हेलो बच्चों, जसकीरत टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले, इस चैप्टर को करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग देखते हैं। बेटा, अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ आ गई तो ये चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। यहाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रो। ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर्स, यानी 3 साइड्स को मेजर करना। यानी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, 3 साइड्स को मेजर करना। अब हम देखते हैं कि 3 साइड किसकी हैं जिसको हम मेजर करेंगे। तो आपको पता है कि ट्रायंगल की ही 3 साइड्स होती हैं, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि वो ट्रायंगल जो है वो किस टाइप का होता है। तो आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना है वो करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में करना है? राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको राइट एंगल का मतलब पता है, 90 डिग्री। यानी ऐसे ट्रायंगल की 3 साइड्स को आपने सॉल्व करना है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप देखो, ये हमने एक ट्रायंगल बना रखा है जिसके नेमिंग कर लेते हैं हम ए, बी एंड सी। और यहाँ पर बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसके बिल्कुल सामने की साइड, जो ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। चलो, इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं। अब आ जाओ आप, एंगल ए और सी बचे आपके पास। एंगल ए अगर हम देखेंगे एंगल ए से, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड बेस होगी। अगर हम एंगल सी को देखेंगे तो एंगल सी के सामने की साइड जो परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी। चलो, अब हम ए एंगल को मानकर करते हैं। मान लिया हमने, इस एंगल को देखकर हम कर रहे हैं और इसका कोई नाम दे देते हैं हम। तो हम इसको नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम है इसका? थीटा। अब आप जब इस एंगल को देखेंगे तो इसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो क्या है आपकी? परपेंडिकुलर। इसे हम पी से डिनोट करेंगे। और जो एंगल ए के बिल्कुल साथ में साइड है 90 डिग्री और ए एंगल के बीच वाली साइड, उसको हम बोलेंगे बेस। बेस को हम डिनोट करेंगे बी से। तो इन्हीं तीनों साइडों से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करेंगे। अब आप देखो कि तीनों साइड्स के नेम क्या हैं? हाइपोटेन्यूज यानी एच, परपेंडिकुलर यानी बी एंड बेस यानी कि बी। अब आप बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करने के लिए आपको पहले एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, दोबारा देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर हम इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर ही अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब नीचे आओ, यहाँ से उल्टा। कोट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। यही है ना आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। इसे हम किस में लिखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में। जबकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करनी है तो आपको ये याद करना है। ओके बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए ये अलग है, हिंदी मीडियम के लिए इसका दूसरा फार्मूला है। अगर आपको हिंदी मीडियम में समझना है तो मुझे कमेंट कर देना। अब आप देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस फार्मूले से कैसे देखेंगे। सबसे पहले आओ, साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है? पी अपॉन में एच। यानी साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर हो गया? पी अपॉन एच के। इसी तरह से कोस थीटा किसके इक्वल होगा? बी अपॉन एच के। बी अपॉन एच के। सिमिलरली टेन थीटा किसके इक्वल होगा? पी अपॉन बी के। पी अपॉन बी। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ नीचे, कोट थीटा। अब जैसे आप टेन थीटा को ले रहे हो पी अपॉन बी, तो कोट थीटा को आप उल्टा लोगे, बी अपॉन पी, उल्टे से लोगे। ठीक है, बी अपॉन में पी। सीकेंड थीटा, सीकेंड क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, एच अपॉन में
बी। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा क्या होगा, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। उम्मीद है आपको इस फार्मूले से पता चल गया होगा कि आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सीकेंट थीटा एज वेल एज कोसिकेंट थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालना है। चलो अब फिगर के अंदर देखते हैं हम कि हम इनको कैसे लेंगे। पी और एच, फिगर में देखो आपके पास पी क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी। तो हम इसको लिखेंगे, पी को लिख देंगे बी सी और एच को लिख देंगे ए सी। सिमिलरली यहाँ एच होगा ए सी और बी क्या होगा हमारे पास, बी होगा ए बी, ए बी। ऐसे ही आ जाओ टेन थीटा में, टेन थीटा में पी है बी सी और बी है ए बी, बी सी अपॉन ए बी। और कोट थीटा टेन का उल्टा है तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब आ जाओ सीकेंट थीटा, एच अपॉन बी। आपका एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बी क्या है, बेस, यानी ए बी। तो ए सी अपॉन में ए बी। इसी तरह आपका कोसिकेंट थीटा क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी सी, सॉरी बी सी। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। और इसको हमने किस फार्मूले से याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको इस 8 चैप्टर में कुछ फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे। जैसे सीकेंट थीटा है, सीकेंट देखो आप, सीकेंट जो है वो किसके अपोजिट लिखा है, कोस के, और कोसिकेंट किसके अपोजिट है, साइन के। तो कुछ सम करने होंगे आपको साइन और कोस में, तो आप सीकेंट लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। और टेन और कोट थीटा की वैल्यूज आप कैसे याद रखोगे कि साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा होता है तो वो होता है टेन थीटा। जहाँ पर आपको टेन थीटा नजर आएगा वहाँ लिखना है साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा जहाँ होगा वो उल्टा हो जाएगा इसका, तो उसे लिखोगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और मुझे कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।